अच्छा उठिए, तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, मुझे भी नमाज पढ़ाते। हाँ क्यों नहीं, मैं पढ़वाऊंगी नमाज। मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती, कभी किसी ने सिखाई नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। मेरी माँ ने मुझे कभी नमाज नहीं सिखाई था, तो कैसी माँ थी। मुझे अल्लाह के करीब जाना ही नहीं सिखाया। मुझे ये पता ही नहीं है कि वजू कैसे होता है, नमाज कैसे पढ़ते हैं, दुआ जब मांगते हैं तो कबूल होती है। क्या मेरी दुआएं कबूल हो जाएंगी? जो मैंने इतने गुनाह किए, क्या वो सब माफ होंगे? तो दिल दुखाए मैंने लोगों के, सबको बर्बाद करने की कोशिश की। क्या अल्लाह पाक मुझे माफ कर देंगे? क्या पता दादो, मैं नमाज पढ़ूं और अल्लाह ताला वाकई माफ कर देंगे सब कुछ और मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरी घुटन खत्म हो जाए। मेरी जान, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, और फिर अल्लाह से माफी की तलब होती है और फिर अपने रब के सामने सिजदे की ख्वाहिश होती है, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ कर दिया है। नमाज पढ़ना सिखाते हैं दादो, प्लीज। मैं सिखाऊंगी अपने बच्चे को। चलो पहले वुजू करते फिर नमाज पढ़ते हैं। चलो मैं वुजू सिखाती हूँ। चलो अब खड़ी हो जाओ। सबसे पहले नियत करते हैं नमाज की। मैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज, 4 रकात नमाज फ़र्ज, वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अब ऐसे हाथ बांधो। दानियाल, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तुम्हारे पास कुछ वक्त हो तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सर आई एम ऑल योर्स सर। हाँ, काम कैसा चल रहा है? ऑल गुड सर। इस रूम में आओ। कैसा रूम है? वेरी नाइस सर। आज से ऑफिस तुम्हारा है। I have promoted you to the position of manager logistics here. Congratulations. इस पोस्ट के एंटाइटलमेंट में तुम्हें एक गाड़ी भी मिलती है और ये है उसकी चाबी। चलो। थैंक यू। अरे थैंक यू सर झुका के नहीं, अब सर उठा के काम करने का वक्त है। ये सब कुछ तुम डिजर्व करते हो। तुमने अपनी मेहनत से ये सब कुछ कमाया, इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूं। थैंक यू सर। तुम मुझे थैंक्स मत कहो, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुमने बर वक्त कॉल करके इस कंपनी को बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया दानियाल। ना सिर्फ तुमने मुझ पर एहसान किया, बल्कि
इस पूरी कंपनी और इधर के एम्प्लॉइज पर एहसान किया। और हाँ, एक बात और, तुम्हें घर भी मिलेगा जिसकी चाबियां आज शाम को तुम्हारे हाथ में होंगी। इसलिए अपने घर जाना, अपनी बुआ को अपने नए घर में लेकर जाकर वहां एंजॉय करना। और हाँ, कल से आपकी ज्वाइनिंग है मैनेजर साहब, वक्त पर आ जाइएगा। बॉस, ये खुलेगी कैसे? वरीशा, मेरी बात तो सुनो। वहाँ क्या है? वरीशा, दानियाल, नजर आ रहा है ना गाड़ी में बैठ चुकी हूं मैं, तो दरवाजा खोलो जाके। ठीक। ओ मेरी बात तो सुनो, मूड क्यों ऑफ है? वरीशा, वरीशा, कुछ माह कबल हमारी कंपनी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिन लोगों ने हमारी कंपनी का साथ दिया, मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारी कंपनी का साथ छोड़ दिया, मुझे उनसे कोई शिकवा भी नहीं है। मुख्तार साहब, आज की वापसी पर मुझे दिली खुशी हुई है। और आज तुम हमारी कंपनी के लिए लकी चार्म साबित हुए हो। तुम्हारे बगैर हमने इस कंपनी को डूबते देखा है। बहुत जल्द अब आप हमारी कंपनी को दोबारा उभरते देखेंगे। और हाँ, मेरे पास आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी खबर भी है हमारी कंपनी से रिलेटेड। सो लेट्स कैरी ऑन। मैक, मैक, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहा हूं? ये देखो, देखो इसे, देखो। You are back in business? हाँ, बैक इन बिजनेस। तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं। वो आज कारोबार में वापस आ गया। बताओ मुझे ये कैसे हुआ? बताओ। एक बात याद रखना महक, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा अगर मेरी बरसों की मेहनत रायगा हुई तो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? कहां से कहां तक पहुंचा दिया तुम्हें? 2 कौड़ी के असिस्टेंट है तुम। मैं 2 कौड़ी का असिस्टेंट था, तो तुम क्या थी? महलों की रानी। एक बात याद रखना और अपनी बेटी को भी बता देना, अगर उसने मुझसे गेम करने की कोशिश की ना तो जान से जाएगी वो। हेलो, हाँ, पर हाँ बोलो, क्या हुआ परी को? मैं आ रहा हूं मैं। ये तो सचमुच दौलत के पीछे पागल हो गया है। कहीं सचमुच वरीशा की जान ना ले ली। कुछ करना पड़ेगा। तुम ना ये अपने गार्ड्स अंदर रोक लो, ये सारा घर तबाह कर चुके हैं मेरा, वरना मैं पुलिस कॉल कर दूंगी। तुम जैसी 2 टके की औरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम जानती नहीं हो, मैं अमीन की बेटी हूँ और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं अमीन की बीवी हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम मुझसे इस तरह बात करो, समझे तुम? बीवी थी मैडम,
अब से कुछ ही देर में मेरे बाबा का वकील तुम्हारे पास आने वाला है तलाक के कागजात देने के लिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं अभी अमीन से बात करती हूँ। बात ना ही करो तो बेहतर है। अभी उनका गुस्सा ठंडा हुआ है, वरना वो तो तुम्हें जान से मार देना चाहते थे। मेरी जान किस लिए लेंगे वो? तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मैडम। ओह, मतलब तुम हमारे साथ सब कुछ करो, हमारी आंखों में धूल झोंक के इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करो और हम तुम्हें कुछ भी ना कहें। वाह परी मैडम। इन्वेस्टमेंट? कौन सी इन्वेस्टमेंट? इजहार एंड को जो तुम टेक ओवर करने वाली हो ना, हमारी आंखों में धूल झोंक के। अपने उस 2 टके के महमूद के साथ सब पता चल गया हमें मैडम, तो तुम्हारी आंखें नोच डालूंगी। और हाँ, अगली दफा जब किसी से निकाह करने का इरादा करो या किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करो तो बंदे जरा पक्के चुनना। वो क्या है ना परी मैडम, महंगाई बहुत है तो लोग सस्ते दामों में बिक जाते हैं, क्योंकि जमाना बड़ा ही खराब है परी जी, आजकल कोई किसी का नहीं। क्या अंधा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? सॉरी साहब, गलती हो गई। और क्या बच्चा, चल। परी जी, ये परी जी, सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? आप ठीक है परी जी? किसने किया, कैसे हुआ ये सब? मिशा ने। मिशा? अमीन की बेटी मिशा? हाँ, अमीन को सब पता चल गया है। ऐसे कैसे पता चल गया? आप अपने आप को संभाले और मुझे तफसील से बताएं, हुआ क्या है? अभी को सब पता चल गया है। वो आज आई थी, उसने सारा कुछ बिगाड़ दिया। एक चीज छोड़ के गई, मुझे धमकी दे के गई है। मैंने आपसे कहा था कि मुझ पे भरोसा करें, मेरे भरोसे का बंदा भेजने दे, लेकिन नहीं, आपने मेरी नहीं सुनी। मुझे तो सब कुछ बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? अमीन एक असर रसूख वाला आदमी है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। मीशा के मुताबिक अमीन मुझे तलाक के पेपर्स भेजने वाला है। नहीं नहीं नहीं, हमें इसको रोकना पड़ेगा। आप एक काम करें, आप अमीन के पास जाएंगे, उसे बताएं, उसे यकीन दिलाएं कि ये आपने नहीं किया, आपके खिलाफ साजिश की गई है, हैं? आप अपने आप को संभाले और मेरे साथ अंदर चले पहले। ध्यान से आओ, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। केयरफुल केयरफुल। यहां से चलते हैं। बैठो तुम, बैठो।
अमीन के पास जाएंगी, लेकिन इस होलिये में नहीं। आप कहती हैं ना उसे लाल रंग पसंद है, ये लाल ड्रेस पहन कर जाएंगी, अच्छी तरह मेकअप करके बन सवर कर जाएंगी। ठीक है ना परी जी? है? उठिए, चलिए, आइए जल्दी, प्लीज प्लीज जल्दी उठिए, प्लीज जाइए। इनकी बात बने या ना बने, मुझे सारे शेयर्स बेच देने चाहिए। ऐसा ना हो कि अमीन के हाथ में सारी दौलत लग जाए। इसके तमाम पासवर्ड्स रिमूव करवा दिए हैं मैंने। अब तुम इसमें से महमूद की तमाम डिटेल्स हासिल कर सकते हो इजीली। दिमाग खराब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, अंधा हो गया। सॉरी साहब, गलती हो गई। इसका मतलब ये है जो शख्स मुझसे टकराया था उसी ने मेरा मोबाइल छीना है। छोड़ूंगा नहीं यार। शिफा, शिफा क्या पागल हो गई हो? ए, देख के गाड़ी नहीं चला सकते क्या? क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल हो गई हो क्या? नजर नहीं आ रहा इतनी बड़ी गाड़ी आ रही थी वहां से? Are you okay? तो तुम ठीक हो ना? प्लीज तुम बीच में मत बोलो। मैं ठीक हूँ। क्या हो गया बाहर? तुम यहाँ करने क्या आई थी? मैं वरिशा के साथ लंच करने आई थी। तो कम से कम मेरी कॉल्स तो रिसीव कर लेनी थी। कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा था। वो तो मैंने वरिशा की गाड़ी देखी तो मैं यहाँ पर आ गया। ओके रिलैक्स वहाज, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। चलो गाड़ी में बैठते हैं। तुम अपनी गाड़ी पे आओ, मैं शिफा को अपने साथ ले जाऊंगा। शी इज इन ट्रॉमा। आज अकेले कैसे आई? चली जाएगी, छोटी बच्ची नहीं है वो। तुम आओ। और वो तो तुम्हें याद है ना शिफा, उस दिन क्या हुआ था? एक गाड़ी आई थी और
उस गाड़ी ने तुम पर हमला करने की कोशिश की और तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुम्हें पता है वो कौन थे? वो डैड थे। डैड ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। इन सब ने मुझे बताया, इन्होंने और डैड ने मुझे सिखाया कि मैं तुम्हारे बच्चे की जान ले लूं ताकि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में ना आ सके और तुम्हारी तलाक हो जाए। ये सब कुछ इनका प्लान था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सारा इनका प्लान था। इन्होंने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बेटा। शैला, मेरा खाना मेरे रूम में ले आओ। बेटा शिफा, क्या हो गया? तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओगी? बड़ी मामा, मुझे अपना आप यहाँ महफूज नहीं लगता। ना जाने कब वरीशा मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई नया प्लान बना रही हो। कैसी बातें कर रही हो शिफा? अगर वरीशा को नुकसान पहुंचाना होता तो वो सच बोलती। सच? सच और ये वरीशा? नानो, इसकी जड़ों में महक मामी ने सिर्फ और सिर्फ झूठ और धोखेबाजी का पानी पिलाया हुआ। और सब हकीकत जानने के बावजूद भी आप लोगों को लगता है कि ये सच बोलती होगी?
मुझे तो हैरत है आप लोगों पे कि आप लोग इतने बेफिक्र हैं, इतने मुतमईन हैं। ये कैसे हो सकता है? शिफा बेटा क्या हो गया? तुम खुद बहुत समझदार लड़की हो। और वैसे भी सब कुछ तुम्हारे सामने है। इसमें वलीशा की कोई गलती नहीं है, तुम भी जानती हो। गलती नहीं। गलती तो मेरी भी नहीं थी बड़े बाबा। गलती तो आज की भी नहीं थी। तो फिर आपने हमारे रिश्ते को कबूल क्यों नहीं किया? और बड़ी नानू, आपके हाथों की पली भी हूँ। खड़े खड़े मुझे इस घर से निकाल दिया, किसी ने मुझे नहीं रोका।
क्या कसूर था? क्या कसूर था मेरा? मैंने तो किसी की जान भी नहीं ली, किसी को धोखा भी नहीं दिया मैंने। हमेशा पूरे दिल से सबकी इज्जत की है, मोहब्बत की है मैंने। आप सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। शिफा बेटा, बड़ी मामा, आप सबके लिए वहाज से लड़ी, अपने शौहर से लड़ी मैं। बड़े बाबा, मैंने हमेशा आपको डिफेंड किया और हमेशा कहा वहाज को कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप गुस्से में, मुश्किल वक्त है, आप मान जाएंगे, मगर आप लोगों ने मेरी मोहब्बत, मेरे खलूस का नाजायज फायदा उठाया। जिस बात से मेरी रूह काम गई है, आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस बात में। ऐसी बात नहीं है शिफा बेटा। जो कुछ हुआ मैं बेटा उसके लिए शर्मिंदा हूं। और मैं इस सब के लिए तुमसे माफी मांगता हूं।